हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद नहीं, मैथ का है, लगभग लास्ट चैप्टर है। और जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, जो लोग बीच में आए हैं, उनको मैच करा लेना कौन सा चैप्टर शुरू हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और पढ़ा देंगे। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, उन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई टेंशन है? कोनो टेंशन? बहुत टेंशन है। टाइम टेबल आ गया कि का है? हाँ, बीपी का लो हो रहा? चलिए, बीपी लो मत करिए, इतना आप पढ़े हैं कि टेंशन नहीं होना चाहिए, आप उतना कर ले जाएंगे। चलिए लिखते हैं बहुपद। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? तो बहुपद को समझने से पहले, बहु माने घर में पापा जो लाए हैं बाबू के लिए, अरे वो नहीं, बहु माने अधिक, पद माने पद, जिसमें अधिक पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अच्छा सोचे सर जी बहु ला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद को समझने से पहले हम लोगों को दो चीजें समझना पड़ेगा, एक समझना पड़ेगा चर और एक समझना पड़ेगा अचर। आप लोग बात क्या कर रहे हैं, चर और अचर, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए करण, नहीं तो मिस हो जाएगा, तो फिर मामला मिस हो जाएगा एग्जाम में भी। चर, चर किसको कहते हैं? हाँ, जो क्या होता है, चरता है, उसी को हम लोग कहते हैं चर। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम मान लें, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास फील्ड है और इस फील्ड में खूब हरी हरी घास लगा हुआ है। आपकी बकरियां हैं, मान लीजिए नहीं कुछ होगा तो बीए पढ़ के बकरी तो ठीक है। तो ये मान लीजिए आपकी बकरी है, यहाँ की घास खा लेगी, उसके बाद क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, यहाँ की घास खाएगी, फिर यहाँ की घास खाएगी, फिर यहाँ की घास खाएगी। इसका मतलब इस बकरी का स्थान बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो गणित में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, पद होते हैं, जिनका मान बार बार बदलता रहता है, और जिसका मान बार बार बदलता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिसका मान बार बार क्या होता है, बार बार बदलता है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। बात समझ में आ रहा? अब किसका मान बदलता है, ऐसे एक उदाहरण समझें, और जाइए पकौड़ी वाले के दुकान पे कर दीजिए, तो पकौड़ी दो, क्या मांगेगा, पकौड़ी मांगेगा। आप गए कहे कि पकौड़ी दो, 100 रुपया दी, पहले ऊपर से नीचे निहार ले। अगर साइकिलिस्ट गैल वाला तो 5 रुपया का है, मोटरसाइकिलिस्ट गैल वाला 10 रुपया का है, 4 पहिया गैल वाला सोचिए आज पूरा बुहनी कराई ले तो 4, 10, 50, 100 का ही दे देगा आपको। मतलब कंडीशन के हिसाब से आपको देगा कि नहीं देगा, ठीक है। हाँ, पकौड़ी देने से पहले कहेगा साहब पहले पनिया पी लीजिए, ठीक है। बिल की जितना चाहेगा उतना बढ़वाना चाहेगा आपके कंडीशन के हिसाब से। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कोई संख्या यक्ष है, कोई संख्या क्या है, यक्ष है, बताइए यक्ष के जगह पे कौन कौन हो सकता है। यक्ष के जगह पे 0 भी हो सकता है, यक्ष के जगह पे 1 भी हो सकता है, यक्ष के जगह पे 5 भी हो सकता है, यक्ष के जगह पे 10 भी हो सकता है, और यक्ष जगह पे कोई भी संख्या क्या हो सकती है, हो सकती है। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसा पद जिसका मान बार बार बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जो हम लोग गणित में देखते हैं एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक संख्या है 2x, बताइए चर है कि नहीं है, चर है, इसका मान बदलेगा। हम कहे 2x का मान बताइए, आप सभी लोग बताइए, तो 30-25 जो भी लोग हैं, अब कोई कहेगा हम x बराबर 2 रखेंगे तो मान 4 आ जाएगा, कोई कहेगा हम x बराबर 5 रखेंगे तो मान 10 आ जाएगा, कोई कहेगा हम x बराबर 12 रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब इस 2x का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर माने जो चरे न, जिसका मान न बदले, समझ में आ गया, जिसका मान न
बदले उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे दुकान पे आप चरपहिया से जाइए, हेलीकॉप्टर से उतरिए और कहिए 5 रुपए का पकौड़ी दो, तो कहा हुआ आपको 100 रुपए का देगा, 5 रुपया का देगा, और फिक्स है 5 रुपया। 5 का मान कभी बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। तो जितने संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। चर और अचर समझ में आया। जब चर और अचर को मिला देते हैं तो एक पद बनता है। देखिए ये एक पद बन गया ना, इसमें कितने पद हैं, एक ही पद है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। अब मैटर ये आता है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पद। तो बहुपद क्या होते हैं, एक पद जिसमें होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद, जिसमें दो पद होंगे, दो पद होंगे उसे क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। जिसमें तीन पद होंगे, तीन पद होंगे उसे क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद। समझ में आया। जैसे मैं कहूँ बताइए, दो यक्ष एक पदी है या दो बहुपदी है, दो पदी है, तीन पदी है, एक पदी है, लेकिन ये भी ये बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है। अगर हम कहते हैं 5x², एक पदी बहुपद। अगर हम कहते हैं 2, ये भी एक पदी बहुपद है। लेकिन अगर हम कहते हैं 2x⁻5 तो द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। यानी चर और अचर से बने ऐसे पद जिसमें एक या एक से अधिक पद शामिल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गया। चर क्या है, चर जिसका मान बदलता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। चर और अचर मिलकर के पद बनाते हैं। और पद क्या है, ऐसे ऐसे समीकरण या ऐसा एक समूह संख्याओं का जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। इसको बस जानने की जरूरत है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला हेडिंग डालेंगे, निम्नलिखित, क्वेश्चन डालिए। बस इसको सबको लिखना नहीं है, अगर जिनको लिखना होगा वो वीडियो से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित, क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर का बहुपद है। हम चाहते तो पहले चीजें समझाते, लेकिन क्वेश्चन से आपको समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एक चर में बहुपद है, ठीक। पहला 4x² - 3x + 7। दूसरा, एक क्वेश्चन पूछा गया है GD का, y² + कड़ी में 2। तीसरा 3 कड़ी में t प्लस में t कड़ी में 2, t कड़ी में 2। और चौथा, x के घाते 10 धन y के घाते 3 धन t के घाते 50। x के घाते 10 धन y के घाते 3 धन t के घाते 50। और एक और लिखेंगे, y + 2/y, y + 2/y। इसमें आपको बताना क्या बोले, निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में क्या है, बहुपद। एक चर में क्या है, बहुपद। यही क्वेश्चन है ना, यही लिखे हैं। डाटा नोट करिए कॉपी पे, जल्दी नोट करिए। निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। क्या, y धन 2/y एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अभी बहुपद का सटीक परिभाषा नहीं आया है, बहुपद का सटीक परिभाषा यहाँ से आएगा। एक चर में बहुपद है। अच्छा, देखने में कितने लोगों को लग रहा है ये पता नहीं, काटी फी XYZ लिख दिए सर जी। एक चर, देखिए अभी हमने लिखा था एक पद, लिखा था ना एक पद, और फिर हमने लिखा है यहाँ पे एक चर।
एक मतलब एक जैसे, चर मतलब चर। ऐसी इसमें से ऐसे पद ढूंढिए जिसमें एक जैसे चर हो। यहाँ पे यक्ष है, चर राशि है कि नहीं है? है। यहाँ पे यक्ष है, चर राशि है कि नहीं है? इसका मतलब यह एक चर का बहुपद है कि नहीं है? तो लिख लेंगे यह क्या है, एक चर का बहुपद। बोलिए समझ में आ रहा? अगर मैं लिखता हूं क्या, 2y² धन 3y धन में 5। अब बोले बताइए यह एक चर वाली राशि है कि नहीं? तो यहाँ y और यहाँ भी क्या आया है, y, तो यह एक चर वाला है। अगर हम यही लिखते 2y² प्लस 3x धन में 5, बताइए एक चर वाली बहुपद है कि दुई चर वाली बहुपद? तो y यहाँ आ गया और यहाँ x आ गया, तो y एक और x एक अलग वाला दो, तो दो चर वाले बहुपद हो गए। तो बताइए क्या एक चर वाले बहुपद को पहचान लेंगे? जहां पे x x x सब लिखा रहे वो एक चर वाला, y y y लिखा रहे तो एक चर वाला, z z z लिखा रहे तो एक चर वाला। बताइए एक चर वाला है कि दुई चर वाला? एक चर वाला है कि दुई चर वाला? ये केवल y है एक चर वाला। यहाँ लिख सकते हैं एक चर वाला बहुपद है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मामला फंसता है कि यह एक चर वाला बहुपद है कि दुई चर वाला बहुपद है। एक तो कड़ी के अंदर है, एक तो कड़ी के बाहर है, लेकिन क्या दोनों टी है? तो कैसा होगा, एक चर वाला होगा ना, लेकिन ये बहुपद है नहीं। अब कैसे मामला समझ में आया? तो देखिए कौन कौन सी राशियां बहुपद नहीं होती हैं, कौन कौन सी जो पद दिए हैं वो बहुपद नहीं है। अगर कोई अक्षर कड़ी में आ जाए तो बहुपद नहीं होता। अगर किसी अक्षर के घात में माइनस आ जाए तो बहुपद नहीं होता है। अगर किसी कड़ी के अगर किसी अक्षर के ऊपर एक मतलब 0.5 यानी दशमलव में कोई संख्या आ जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। आप बताइए बहुपद है? बहुपद नहीं है, क्योंकि किसमें आया है, कड़ी में टी आ गया है। ये बहुपद नहीं है, तो यह एक चर है कि नहीं है, इसमें प्रश्न ही नहीं उठेगा। कहाँ कड़ी में स्क्वायर? अरे दो ना, अक्षर की बात हो रही है, अंक की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, अक्षर का देखना है। कड़ी में दो है, अक्षर नहीं है कड़ी में, हम लोग अक्षर की बात कर रहे हैं। ठीक, अगला हम बात करते हैं। यहाँ देखिए x पे का घात, y पे का घात, t पे का घात। बताइए t पे माइनस घात है क्या? नहीं। y पे माइनस घात है क्या? नहीं। x पे माइनस घात है क्या? नहीं। x पे कड़ी है क्या? अरे बोलते काहे नहीं है? y पे कड़ी है क्या? t पे कड़ी है क्या? बताइए ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, लेकिन इसमें चर कितने हैं, 1 2 3, यानी तीन चरीय बहुपद है, ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ आ जाइए, यहाँ ये बहुपद है कि नहीं? यहाँ y है, अब बटे में क्या लिखा है, y, और आपको बताया गया था y प्लस 2 गुणे किसी भी संख्या को जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसपे कौन सा घात हो जाता है, माइनस घात हो जाता है। अब बताइए y पे माइनस घात आया तो यह बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जब बहुपद नहीं है तो इसमें एक चर है कि दुई चर है, ज्ञात करने की कोई जरूरत है नहीं। तो पूरा नोट में लिखे, बात समझ में आ गया ना? पहचान लेंगे ना सारी चीजें। नोट में लिखे ऐसे पद जिनका घात सॉरी, ऐसे पद जिनमें आए हुए, ऐसे पद जिनमें आए हुए चर राशि का घात, आए हुए चर राशि का घात, चर राशि का घात कड़ी में ऋणात्मक, ऋण बना लीजिए, ठीक है, दशमलव में होता है, दशमलव में होता है, वे बहुपद नहीं होते हैं।
वे बहुपद नहीं होते हैं, वे बहुपद नहीं होते हैं। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? समझ में आ गया अलजेब्रा? कोई ऐसा है जिसको कुछ नहीं समझ में आया? फिर से बताएंगे। पूरा समझ में आ गया? कोई समस्या? जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट है वो तुरंत हाथ उठाएं और हमसे क्वेश्चन यही पूछ लें, इसको हम क्लियर करेंगे। क्योंकि इसको जब आपने क्लियर कर लिया अलजेब्रा आपको फिर कभी कठिन नहीं लगेगा। बताइए कितने लोगों को नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सबको? जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। चलिए लिख रहे हैं। दो धन कड़ी में एक्स स्क्वायर पहला, दूसरा दो धन 2/x गुणे में एक्स स्क्वायर, तीसरा 4x² प्लस कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 3, चौथा 5x² प्लस कड़ी में x/3 प्लस में 5। आपको इसमें से बताना है कौन बहुपद है। इसको बहुपद नहीं। अच्छा दूसरा वाला है, इसका मतलब किसी को नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया। ऊपर जाएगा तो अब खूब प्रेम से देखिएगा। दो धन कड़ी में यक्स को यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं क्या? दो धन कड़ी लगा है तो दो जुड़ा बना के ठो बाहर निकाल सकते हैं क्या? आप बताइए बहुपद है? तब काहे कर रहे को नहीं? इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ना। जब चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह के हिसाब से आपको काम करना है, इसीलिए तो दिया गया है कि आप एग्जाम में यही करेंगे। सर जी बताए थे बहरे नहीं निकालना है और आप लगा के आ जाएंगे गलत। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने, आपको सिखाने के लिए बस ये किया गया और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए 2/x गुणे में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक यक्स से एक कट गया तो आंसर क्या आएगा? 2 प्लस में 2 यहाँ बचा था यक्स, यक्स से गुणा करेंगे 2x। अब बताइए घात माइनस है, दशमलव में है, कड़ी में है क्या? नहीं, तो बहुपद है ना। यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं 4x² प्लस में ये बताइए इसको क्या लिखेंगे? x प्लस में क्या लिखेंगे? 3। अब बताइए बहुपद है कि नहीं है? यहाँ आते हैं 5x² प्लस इसको हल करेंगे तो क्या होगा? x गुणे x प्लस में कितना? 5। दो जोड़ा का बाहर आ गया, एक जोड़ा अंदर आ गया, प्लस में क्या है? 5x² प्लस में 5। अब बताइए बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद नहीं है। बोलिए अब गलती नहीं करेंगे, सवाल में आएगा तो निकाल उकाल लेंगे ना। चलिए अच्छी बात है, नोट करना है जिनको नोट कर सकते हैं इस चीज को। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा थोड़ा फिरकी ले लेते हैं कि आप जल्दी सीख जाए। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। कभी भी बहुपद ऐसे पूछ दे तो पहले उस समीकरण को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद ही आप हल बताइए कि सही है कि गलत है। ठीक है, क्या हुआ? बंद हो गया? कोई बात नहीं है, ध्यान डालिए। बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक एक सवाल से हम लोग समझेंगे। परिभाषा और परिभाषा नहीं लिखवा रहा है, ठीक है, आप समझ लीजिए बस, परिभाषा थोड़ी पूछने वाला है। बहुपद के गुणांक ऐसे देखिए, ध्यान समझिए। एक हमको बहुपद देगा 4x² धन 2 कड़ी में 5x प्लस में 6, ये हमको बहुपद दिया है। बहुपद है ना, देख लीजिए। कड़ी में 5 है, x तो बाहर है तो कड़ी में है नहीं, ऋण इस पे घात है नहीं, दशमलव में इसमें घात है नहीं। यहाँ पे आते हैं x में, इस पे 2 घात है, ऋणात्मक है नहीं, दशमलव में है नहीं, कड़ी में है नहीं, तो ये तो बहुपद है ना। शक नहीं है कोई? अगर शक हो तो बता दीजिएगा। तो ये क्या है? एक बहुपद है। आपसे ऐसे क्वेश्चन देके कहता है कि बहुपद में x का गुणांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
यक्स का क्या करिए, गुणांक ज्ञात कीजिए। अब आपको देखना है, यहाँ देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे में यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक। प्लस इसको हम लिखेंगे 2 कड़ी में 5 गुणे में यक्स, यक्स अलग लिखेंगे, अंक वाला अलग लिखेंगे। प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 6, बस कुछ है नहीं, 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन उसने कहा क्या, यक्स का क्या निकालना है, गुणांक निकालना, मतलब यक्स में किस संख्या से गुणा हुआ है, यक्स में किस संख्या से गुणा हुआ है, यक्स में यहाँ पे यक्स पे क घात है, 2 घात है, तो यक्स पे 2 घात में 4 से गुणा हुआ है, दिख रहा है। यहाँ यक्स पे 1 घात है, मतलब यक्स है, इस यक्स में किससे गुणा हुआ है, 2 कड़ी में 5 से, तो आपका आंसर यानी ऑप्शन में लिखा रहेगा 2 कड़ी में 5, यह यक्स का क्या है, गुणांक। बोले पहचान लेंगे, पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे, लिख लीजिए क्वेश्चन। क्या एक स्क्वायर है, अभी आगे आएगा, अभी लिखिए पहले इसको इतना। लिख लिए हैं, यक्स का गुणांक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करता है, कहता है, क्वेश्चन सेम यही है, 4x स्क्वायर धन 2 कड़ी में 5x प्लस 6 में यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तब यक्स स्क्वायर वाला, तो यक्स स्क्वायर का इसके साथ किसका गुणा हुआ है, 4 का, तो आंसर क्या देंगे, 4 देंगे। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, बोलिए, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अगर आपसे कहे यक्स स्क्वायर का गुणांक तो 4 से, यक्स का गुणांक तो किससे, 2 कड़ी में 5 से। नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, इसको जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन क्या है, करा 2x प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में 3 में यक्स स्क्वायर का क्या बताना है, गुणांक बताना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब यक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, तो चलते हैं शुरू से देखते हैं। इस यक्स में किससे गुणा हुआ है, 2 से, प्लस इस यक्स स्क्वायर में कुछ से नहीं गुणा मानते हैं तो 1 से, और प्लस में क्या है, 3 गुणे 1 चाहे 3 लिखे। तो बताइए यक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ, 1 से, तो क्या ऑप्शन में 1 ढूंढ लेंगे। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समस्या नहीं है, हाँ? बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अग्निवीर वालों से पूछता है, कहता है यक्स स्क्वायर का गुणांक बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, कर लेंगे ऐसे। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बहुपद पहचान लीजिए। नोट हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, क्वेश्चन नोट हो गया। अगला हेडिंग डालिए, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। अगला हेडिंग है बहुपद की घात। चलिए अब बहुपद आप पहले बताइएगा, 5x स्क्वायर धन 3x के घाते 4 धन 2x धन में 5, ये बहुपद है कि नहीं है, बताइए बहुपद है, बोलिए बहुपद है। अच्छा हम पूछे यह कितने पद वाला बहुपद है, कितने चर वाला बहुपद है, कितने पद वाला बहुपद है, मामला एक आंसर आएगा, अलग अलग आएगा। जब पूछेगा यह कितने चर वाला बहुपद है, तो चर वाला जो बहुपद है वह एक चरीय है। देखिए यक्ष 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 सब है, कोई इससे अलग आया है नहीं, लेकिन कहता है कितने पद वाला बहुपद है, पद वाला बहुपद है तो जोड़ लेना है, कितना चिन्ह लगा है, प्लस 1, 2 बार 3 बार, 3 बार प्लस लिखा है तो हमेशा 3 धन 1 बराबर 4 पद वाला बहुपद है। और उससे आसान तरीका क्या है, गिनिए, 1 2 3
चार कितने पद आए हुए हैं? चार पद आए हुए हैं, तो यह चार पदीय बहुपद है। याद रखना है, कहेगा कितने चर वाले बहुपद हैं तो एक, और कितने पद वाला बहुपद है तो गिनिए, एक पद, दो पद, तीन पद और एक चार पद वाला बहुपद है। बोलिए जवाब दे लेंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आपसे पूछा गया है इसकी घात बताना है, इस बहुपद की घात बताना है, इस पूरे बहुपद की, यानी यह चार पदीय बहुपद है, इस चार पदीय बहुपद की घात कितना होगा? घात किसको कहेंगे? घात। तो सबसे पहले इसमें चर कितने आए हैं? चर कितने आए हैं? एक यहां आया है यक्ष, एक यहां भी आया है यक्ष, एक यहां भी आया है यक्ष, यक्ष यक्ष और यक्ष ही आया ना। इस यक्ष में सबसे ज्यादा घात कितना है? चार घात है, यानी यह जो बहुपद होगा यह चार घातीय बहुपद होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जितने चर आए हैं चर में से देख लीजिए सबसे बड़ा घात कौन सा होता है, वह पूरे बहुपद का क्या होता है? घात होता है। तो लिख लीजिए, आए हुए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को, आए हुए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को उस बहुपद का, उस बहुपद का, उस बहुपद का घात कहते हैं। उस बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ये चार क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि बहुपद की घात कितनी होगी। पहले इसमें बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? भुला गए? ये बहुपद की घात है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं घात है, बहुपद है? कितने लोग कह रहे हैं बहुपद है? हाथ उठाइए जितने लोग बहुपद कह रहे हैं। एक दिन कहते ना, अगर समझ में आए तो हाँ, नहीं समझ में आए तो ना, और जब बिल्कुल है नहीं समझ में आए तो हाँ ना, हाँ ना, ऐसे करते रहिए। कहे थे ना? तो उस वाले में है कि उस वाले में है कि उस वाले में है? कितने लोग एक कौन से वाले में? ऐसे ऐसे वाले में है? बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? पहले कितने लोग हैं हाथ उठाए तो? एक दो तीन लोग, ठीक। कितने लोग नहीं है, बहुपद की घात नहीं है? चार लोग, काफी लोग हैं। अरे भैया काहे अभी दिक्कत हो रहा? हाई एक्स पे क घात है, आई एक्स पे क घात है? एक घात है, तो हाई ऐसे कट जाएगा तो यहाँ दो घात बचेगा, बच गया ना। इसको लिखेंगे 2x² धन में 3x² धन में 5। अब बताइए बहुपद है कि नहीं है? तब काहे नहीं नहीं कहिए हैं? हाथों ने उठा देता। चलिए इसमें, अच्छा इसको बताइए बहुपद है कि नहीं? बताइए। यहाँ x पे माइनस आ गया तो ये बहुपद नहीं है। इसको बताइए बहुपद है कि नहीं? है। इसको बताइए बहुपद है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यह किसमें आ गया? कड़ी में आ गया। ये हल भी नहीं हो सकता, इसको भी हम हल नहीं कर सकते। इसको हल किया था तो हल कर दिया। अब आपको बताना है इस बहुपद की घात कितनी होगी। तो यहाँ x पे क घात लिखा, यहाँ पे x पे क घात लिखा, यानी x पे सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका जवाब नहीं दे लेंगे? इसमें बताइए, जब है नहीं तो घात क्या बताना? इसको बताइए। आना आप लोग हम नहीं सोचे हैं हमारे मीति नैल और उनका बखरवा मुंह खा ले, मतलब वही बहुपद नहीं है तब वो कुछ लिख दें, ध्यान रखना है। इसमें घात कितना होगा?
3 घात होगा। कितना घात होगा? क्योंकि x पे कितना है? 3 है। इसमें बताइए घात हो ही नहीं सकता क्योंकि यह बहुपद है नहीं। तो हमेशा घात कहाँ ज्ञात किया जाएगा? जहां पे बहुपद होगा। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखे, उसका आंसर बताइए। x के घाते 3 धन, x के घाते 3 धन 3x के घाते 2 धन 3x लिख ही देते हैं। x के घाते 3 धन 3x के घाते 2 2 प्लस 3x प्लस 1। पहला क्वेश्चन, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? ऐसे लिखेगा और जवाब यहां लिखेगा। दूसरा, कितने चर वाला बहुपद है? कितने चर वाला बहुपद है? तीसरा, बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है? चौथा, यह कितने पद वाला बहुपद है? यह कितने पद वाला बहुपद है? सब लोग ईमानदारी से जो समझ में आएगा लिखेंगे, किसी का सुन के नहीं लिखेंगे। वीडियो ऑफ करके सॉल्यूशन बता दिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दीजिएगा, सारे सवाल का जवाब। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखे। तो अगला क्वेश्चन कहता है पी वाई, ध्यान रखिए लिखा है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में P0 का मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी वाले रट जाएंगे इस सवाल को, ग्रुप डी में जो पेपर देने वाला है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है तो खुट दे पूछता है, इसका आंसर चुट दे आ जाता है। बताइए इसका मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, याद ध्यान दीजिए। P के साथ क्या लिखा है? y, और समीकरण किसमें दिया है? y में। हमेशा ऐसे लिखेगा। अगर P के साथ यहाँ x लिखेगा तो यहाँ समीकरण क्या देगा? x में। अगर P के साथ यहाँ t लिखेगा तो समीकरण किसमें देगा? t में देगा। अब यहाँ जरा देखिए, Py लिखा था तो समीकरण दे दिया था, यहाँ पे क्या लिख दिया है? P0 लिख दिया, लिखा है ना। अगर हम P से P को काट देते हैं तो y बराबर क्या हो गया? 0। इसका मतलब वह इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप y के जगह कितना रखिए? शून्य रखिए। y के जगह कितना रखिए? शून्य रख देते हैं। यहाँ y है, यहाँ लिखेंगे 0। इस y पे 2 घात था तो 2 चुटकी लगा देंगे इसका। माइनस y के जगह पे क्या लिख देंगे? 0, घात कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। प्लस में क्या रहेगा? 1। शून्य का 2 बार गुणा करेंगे शून्य, शून्य किसी में जोड़ेंगे तो वह वैल्यू वही आएगी, फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी पी वाई का जो इस समीकरण का जो मान है वो क्या आएगा? 1 आएगा। बोलिए ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे? हो जाएगा ना। नोट करिए, तुरंत नोट करिए। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको हल करके बताइए। तब तक हम क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन लिख दिए हैं। पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 हो तो p माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत बताइए। चलिए देखते हैं। इस सवाल में क्या दिया है? px, और इसकी वैल्यू इतना दिया है ना, और कह रहा है p माइनस 1। इसका मतलब px यहाँ लिखेंगे
बराबर में p माइनस में 1 यहाँ लिखेंगे, p से p कट गया, x बराबर में क्या हो जाएगा, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, -1 रखने आता है। ठीक है, इस x को यहाँ से हटाइए तो यहाँ -1 आएगा, और इसके सर पे क घात 2 घात, माइनस में 3 और गुणे में यहाँ से जब x हटाएंगे तो -1 आएगा क्योंकि माइनस है, प्लस में क्या हो जाएगा 2। देखिए अब यहाँ समझिए, -1 गुणे -1 तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 कम 1, यानी इसको हल करने पे 1 आएगा। यह माइनस है और ये क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3 आएगा, प्लस में ये क्या है 2 है। बताइए 3 2 5 1 6, तो टोटल इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलिए ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, हल हो जाएगा, गलती नहीं होगा, कोई गलती करेगा, कर लेंगे ना। चलिए अगला अगला टॉपिक निकालेंगे, शेषफल ज्ञात करना। अगला हेडिंग लिखेंगे, शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना, शेषफल क्या करना, ज्ञात करना, यही दिखा ना। अच्छा ये बताइए 102 में तनी 10 से भाग दीजिए तो, 102 में 10 से भाग दीजिए तो, 10 दाम में 100, कितने लोग ऐसे भाग देते हैं, जितने लोग ऐसे भाग देते हैं भाग देने का गलत तरीका। ठीक है, सही तरीका क्या है, 102 में 10 से भाग देना है, यहाँ 10 लिखा है, 2 अंक है तो पहले 2 अंक में भाग जाएगा। क्या 10 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं कि 10 हो जाए, तो 10 से कम 10, यहाँ से क्या हो गया, कट गया, 2 क्या बच गया, शेषफल, भागफल कितना आया, ध्यान रखिए कभी भी कोई डाटा यहाँ से उतर गया, ध्यान समझिएगा, यही गलती होता है। अभी अभी भाग दिलवाएंगे आपको 21 में 2 से, अब 1.5 लिखेंगे आप लोग, ठीक है, अधिकतम लोग 1.5 लिखते हैं। यहाँ 10 से अगर हम भाग दिए तो यहाँ से कोई डाटा नीचे आया ना, ये कभी शेषफल नहीं होता है। शेषफल कब होगा, इस 10 से इस 2 में भाग दीजिए, भाग जाएगा क्या, काहे नहीं जाएगा, शून्य का पहाड़ा नहीं पढ़ा, 10 सुनाए, यानी 0 बार यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यह हो गया क्या, शेषफल, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। भागफल कितना हो गया, भागफल कितना हो गया, 10। अब हम आपसे कहते हैं जरा इस x प्लस 1 से x स्क्वायर धन 5 x धन 3 में भाग दे करके शेषफल बताइए। इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, सर ये ऐसा मिल जाए तो बल्ले बल्ले, एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा देगा, कहेगा x प्लस 1 से इसमें भाग दीजिए और हमको केवल और केवल शेषफल बताइए, भागफल जरूरत नहीं है। तो पढ़िए x प्लस 1 का पहाड़ा, नहीं पढ़ पाते हैं, इसका एक तो छोटा सा तरीका होता है, जब भी इससे भाग दिया जाए तो लिखना है x प्लस 1 बराबर में 0, हमेशा लिखना है। x का मान निकालेंगे, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो -1, तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब आपको शेषफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शेषफल निकालने के लिए यही x का मान इसी में रख देना होता है। तो क्या करेंगे, रखेंगे क्या, x के जगह पे कितना रखेंगे, -1, इसके सर पे क चुरकी, 2 चुरकी, प्लस 5 गुणे x के जगह पे -1 प्लस में 3, इसको माइनस माइनस प्लस 1, यह प्लस है और यह माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, -5 एक कम 5, प्लस में क्या हो जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, माइनस में क्या है 5, 5 में से 4 घटेगा 1, और 5 बड़ा है इसलिए इसका माइनस चिन्ह, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, -1 बचेगा। कहे सर जी आप बता दे रहे हैं, हम कैसे मान लें सही लगाए, ये भी तो हो सकता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर सही कैसे होता है उसको हम बताते हैं आपको। हाँ मिटाएंगे नहीं, क्वेश्चन लिखे,
x के घाते 3 धन 2x² धन 5 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? x घाते 3 धन 2x² धन 5 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब पूरा कंसेप्ट बताते हैं। हमने कहा इसमें इससे क्या करना, भाग देना। इसका मतलब x माइनस 1 का पहाड़ा पढ़ना है, x के घाते 3 में 2x² प्लस में 5, इसी में पढ़ना है ना। तो हमसे पूछा क्या, केवल शेषफल पूछा है ना, भागफल नहीं पूछ रहा, और भागफल आपके एग्जाम में पूछता भी नहीं है, केवल शेषफल पूछता है। तो नियम पहला क्या करते हैं, x माइनस 1 से भाग देना है, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक, x बराबर में -1 है तो उधर जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x का मान कितना है, 1 है। x का मान 1 इन्हीं समीकरण में रखेंगे, तो रख लेते हैं। तो x के जगह 1 रखेंगे, इस पे क घात 3 घात प्लस 2 गुणे x के जगह पे कितना रखेंगे, 1, इस पे क घात 2 घात प्लस 5, यही ना करेंगे। 1 का कितनी बार भी गुणा करें तो 1 ही आता है, प्लस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2, और प्लस में क्या है, 5, 5 2 7 1 8, शेषफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 8 आ जाएगा। बोलिए, कर लेंगे ऐसे सवाल, हो जाएगा ना। उस वाले मेथड से भी बता दे क्या एक बार, हाँ रहने दे, समय बर्बाद हो रहा है, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आपको करना है नहीं उससे, तो क्या स्क्वायर x² धन 5x धन 6 में x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? नहीं आया, सबका 0 आ गया, किसका नहीं आया अभी भी, यानी गुणा भाग में दिक्कत है आपको। सीधे क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर में प्लस है तो उधर जाएगा, यहाँ रखिए तो -2 रख दे, -2, तो -2 का गुणा 2 बार करना, -2 गुणे -2, यही होगा, 2 दूना 4 प्लस यहाँ रखना है -2, तो -2 का 5 में गुणा करेंगे, यानी 5 गुणे -2 या 5 दूना में क्या हो जाएगा, 10, माइनस प्लस मिल करके माइनस में हो जाएगा 10, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा 6, ये प्लस 6 है, ये प्लस 4 है, तो 6 4 10, माइनस में 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। हमने आपको यह क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखिए इधर, इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। कहता है x² धन 5x धन 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो शेषफल ज्ञात करें। बताइए, क्वेश्चन क्या कहा, कह रहा है x² प्लस 5x धन 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, तरीका कौन सा लगाना है, यही वाला लगाना है। बात समझ में आ रहा है, पूछने का तरीका बस बदलता है, सवाल वैसे ही लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त हित मित्र को भी दिखाइए और सब्सक्राइब करवाइए।